हुकूमत के लिए मुश्किल पड़ने वाली है। हाफिज हमदुल्ला जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने बबांगे दोहल जिस तरीके की बातें की हैं, हुकूमत के तोते उड़ा के रख दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ड्राफ्ट भी तैयार कर रही है। 4 हाई कोर्ट्स जो इनेक्शन होने वाली हैं, उसके नताइज क्या निकलेंगे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन हैपनिंग क्या हुई है। आज के दिन आईनी तरमीम को लेकर जो नंबर गेम पूरी कर रही थी हुकूमत को बड़ा धचका ये लगा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब ने ट्विटर पे अपने अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि आईनी तरमीम जो हुकूमत करना चाहती है, वज़ीर आज़म जो चीफ जस्टिस लगाएगा, ये आइन की पामाली है, ये जमहूरियत की पामाली है, ये एक बंदे के इख्तियारात में इजाफा करने की बात है और एक बंदे को ही मुसल्लत करने की बातें हैं। अब हाफिज हमदुल्ला साहब की तरफ से वो जो बातें लिखी गई तो उसमें उन्होंने कहा जी कतई तौर पे इसकी हिमायत नहीं की जाएगी। अब एक तो बात यह है कि हुकूमत की तरफ से जो तरजीहात थी उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आज उनका जो वफ्द था सलमान इकरम राजा बैरिस्टर गौहर, यानी ये जो कानूनी माहिरीन थे, ये गए मौलाना से मिलने। अब कल की जो डेवलपमेंट है कि जिसमें मौलाना की जमात जो है वो 80% अपना ड्राफ्ट मुकम्मल कर चुकी थी। अब उसमें अपना ड्राफ्ट लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना के पास गई। आपको याद होगा कि कल के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लेना चाहते हैं अगर वो आए तो, लेकिन उनकी तरजीहात कुछ और लगती हैं, उनकी इंटेंशंस कुछ और हैं, वो आना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि कुली तौर के ऊपर बैठ के बातचीत हो और उनकी तरफ से भी सिफारिशात मंजर आम पे आए। अब जो 23 निकाती मुसव्विदा है जमीयत उलमा इस्लाम फे का, उसमें कुछ निकात लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके पास गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम पार्लियामान में जाते हैं या नहीं जाते, कमेटीज़ का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते, हुकूमत के दावतनामे पे जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन ये है जो आपकी तवस्सुत से हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप अपना जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें भी देख लें। अब उसके अंदर वही जो बात आर्टिकल 8 वाली थी, आर्टिकल 51 वाली थी, आर्टिकल 106 वाली थी, आर्टिकल 199 वाली थी, उसको लेके भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो आगे से जवाब सुनने को ये मिला कि हम बाकायदा तौर पे ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने कर चुके हैं और आपके सामने भी गोशगुजार ये पहले हो चुकी है चीज़। अब जमीयत उलमा इस्लाम फे इंटरेस्ट क्यों ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैठ के वो बातचीत क्यों कर रही है, या उनकी तरजीहात, उनकी सिफारिशात के ऊपर गौर क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। उसकी वजूहात कुछ सामने ये आती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के एक सीनियर सियासतदान है, उनकी दोस्ती जमीयत उलमा इस्लाम फे के एक सीनियर सियासतदान के साथ है जो शूरा के मेंबर है। अब वो जो सीनियर सियासतदान जो सोर्स हैं वो इलेक्शन लड़े थे लेकिन इलेक्शन हार गए और उनके मुताबिक उन्हें इलेक्शन हरवाया गया। वो जो दूसरे उनके जमीयत वाले दोस्त हैं वो भी इलेक्शन हारे हैं। अब ये वो क्या नाम है, हालात के मारे हुए इनकी दोस्ती हो गई गहरी। उन्होंने इंकशाफ किया बबांगे दोहल उस शख्सियत के सामने, जमीयत के शूरा के मेंबर ने, कि जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के नताइज आए, तो नताइज आने के बाद हमारी शूरा का इजलास हुआ, शूरा की कमेटी बैठी, तो उसमें हालात का जायज़ा लिया गया, जिसमें ये भी बातें हुई कि हमको इलेक्शन हरवाया गया, जिसमें ये भी बातें हुई कि जानबूझ के हमारे ऊपर वार किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम भी धरा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आवाज़ें बीच में से उठना शुरू हुई कि ठीक है हम ज़ीरक सियासतदान हैं, ठीक है हमने दहाइयों सियासत की है, ठीक है हम सीनियर सियासतदानों के साथ या असल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठे हैं जो ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। सारी बातें मान ली, लेकिन इस सब के बावजूद हमें मिला क्या? हमें मिली अवाम की नफरत, हमें मिला वोट बैंक में कमी का सामना। हमारे अपने लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कर रहे थे। ये उस शूरा की कमेटी के अंदर इसका इंकशाफ हुआ। वहाँ पे बैठे लोगों ने कहा कि हमारी जो नई पौध है, नई नस्ल है, वो कहीं ना कहीं जाके जो नया वोटर रजिस्टर्ड हो रहा है वो बेशक हमारी ही आल औलादों में से क्यों ना हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहता था। मोमेंटम उन्होंने बनाया। ये अलग बात कि खैबर पख्तूनख्वा में किस हद तक उनकी गवर्नेंस रही, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पकड़ क्या थी, लेकिन वो उस नैरेटिव को मजबूत बना रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत कम रहा और हमारी अब जो नौजवान नस्ल है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है। तो ये ना हो कि हमारे घर के वोट जो है वो मुस्तकबिल में तकसीम होते रहें। और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि हालिया इलेक्शन के अंदर हमारे घरों के वोट भी कुछ तकसीम हुए हैं। चलें, कुछ नशस्तों के ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं
कि वहां पे हमें जानबूझ के हरवाया गया है, लेकिन कुछ नशिस्तों के ऊपर सूरत हाल ये थी कि वहां पे हम बाकायदा तौर पे हारे और उसकी बुनियादी वजह हमारे अंदर की दरार थी। ये हमें समझना होगा। जिसके बाद ये अग्री किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ बयानात नहीं दिए जाएंगे, हवाओं का रुख देखा जाएगा, अवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा जाएगा, जो मोमेंटम बनता होगा उधर को जाएंगे। अब इसी के पेश नज़र उन्होंने हुकूमत की अगर तायीद नहीं की तो उसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तायीद कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गोलाबारी जो तनकीद के नश्तर थे उन्हें रोक दिया। उनको रोकने की जो वजह थी उसका नतीजा ये निकला कि पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा होना शुरू हो गया। अब जब मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमती वफ्द से, तो हुकूमत को उन्होंने ये कहा कि इस वक्त अगर पार्टी के अंदर पोजीशन देखी जाए तो आईनी एतबार से दो पोजीशन हैं, एक मेरे पास, एक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के पास। शूरा हमारी नहीं बन सकी, इसलिए शूरा जो है वो बैठ के फैसला करेगी, उसके बाद हम जो है वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि उनका क्या कहना है। अब इसी को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके आगे अपना मुजव्वज़ा जो ड्राफ्ट है वो रखा है, जिसको अब जमीयत उलमा इस्लाम फे परखेगी। अब उसमें से कुछ चीज़ें अमेंडमेंट्स के तौर पे उसमें ली जाएंगी और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट बनके इन दो जमातों का जो है वो हुकूमत के पास जाएगा, और हुकूमत उसमें किस हद तक तब्दीली करती है, ये उसकी किस हद तक तायीद करती है, ये देखने की ज़रूरत है। लेकिन इसी बीच में हुआ क्या, 4 हाई कोर्ट्स, लाहौर, उसके अलावा इस्लामाबाद, फिर पख्तूनख्वा, फिर बलूचिस्तान, ये 4 हाई कोर्ट्स में प्रोफेशनल वकला जो हैं वो दरखास्तें दायर करते हैं। दरखास्तों का मतन ये होता है कि वफाकी हुकूमत को आइनी तरमीम से रोका जाए, और अगर उन्हें नहीं रोका जाता तो वफाकी हुकूमत को ये पाबंद बनाया जाए कि वो इसके ऊपर अवामी राय ले, एक अवामी सर्वे करवाए, ग्रैंड डायलॉग करवाए, अवाम की तरफ से सिफारिशात मंगवाई जाएँ और उसको फिर कंपाइल किया जाए, फिर उसको देखा जाए, उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए, फिर जो है वह एक हतमी जो ड्राफ्ट है उसे तैयार किया जाए, और इस पूरे प्रोसेस में 8 हफ्तों का वक्त रखा जाए, यानी 2 माह का। ये 4 अदालतों में, 4 हाई कोर्ट्स के अंदर दरखास्तें आ चुकी हैं, और सिंध हाई कोर्ट जो है उसमें कल पिटीशन फाइल की जाएगी। अब इसमें अगर ये केसेस लगते हैं और ये केसेस बाद में पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उतनी देर में वफाकी हुकूमत के नंबर पूरे होते हैं या नहीं होते, या इस पर कोई फैसला आ जाता है, या इस पर कोई बड़ी रिटायरमेंट हो जाती, तो फिर इसके नताइज क्या निकलेंगे। क्योंकि जमीयत ये कहती है कि आपने अगर अमेंडमेंट्स करनी है आप कीजिए, लेकिन जल्दी ना कीजिए। अब वो जल्दी जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर है, जमीयत कहती है वो पर्सन स्पेसिफिक के अंदर जाएगा। तो पर्सन स्पेसिफिक लॉ जो है उसे लाने में हम आपके मददगार साबित नहीं होंगे या सहूलतकार साबित नहीं होंगे। अब देखिए कि जो हाई कोर्ट से एक्शन आई है, अब जो एक ड्राफ्ट लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची है, और इसके नताइज में हुकूमत कितने घुटने टेकेगी या हुकूमत अपना कितना सीना चौड़ा कर सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।